प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जो महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वृत्ति विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक के पाठ के अध्ययन के सोपानक क्रम को पुनः एक बार आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत है। आइए, हम लोग पूर्व में 8 पाठ का विस्तार कर चुके हैं। अब 9वें पाठ का अध्ययन करते हैं। आप लोग देख रहे हैं 9वां पाठ का नाम क्या रखा गया है? संज्ञा प्रकरणम अचसंधि प्रकरणंच। संज्ञा प्रकरणम अचसंधि प्रकरणंच। हम लोग देखते हैं संज्ञा प्रकरणम। सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण का पाठ चालू करने से पहले आप लोग देख रहे हैं नीचे कुछ श्लोक दिए गए हैं। इस संस्कृत शास्त्र में सर्वप्रथम किसी भी पाठ का प्रारंभ करने से पहले, किसी भी कार्य के प्रारंभ से पूर्व मंगलाचरण करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा होगा पुस्तक के प्रारंभ में भी मंगलाचरणम करके ऐसा एक प्रकरण दिया गया है जो परिशिष्ट में है। पूर्व पुस्तक से पूर्व में ही पाठ से पूर्व में कुछ श्लोक मंगलाचरण के लिए दिए गए हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो विघ्न विघाताय शिष्य शिक्षायै मंगलम भूयात्। ग्रंथ पढ़ते समय कोई विघ्न न आए और हमारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, और शिष्य शिक्षा की मंगल कामना के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का: आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और मंगलाचरण की विधि को कहाँ करना चाहिए? तो ग्रंथादौ, आदि में, ग्रंथ के मध्य में, और ग्रंथांते च, और अंत में। आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, अपने पाठ का विस्तार करते हैं। पाठ का विस्तार लघु सिद्धांत कौमुदी, जो व्याकरण शास्त्र का अनमोल ग्रंथ है, लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचनाकार वरदराजाचार्य हैं। कौन है? वरदराजाचार्य इसके रचनाकार हैं। आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा प्रकरणम। क्या देखते हैं? संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण से पूर्व हम लोगों ने ध्यान दिया कि हमें मंगलाचरण की विधि से जुड़ना है। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? विघ्न विघाताय शिष्य शिक्षायै मंगलम भूयात्। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मकंच। अब मंगलाचरण कहाँ करना चाहिए? तो मंगलाचरण ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते च करना चाहिए। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में करना चाहिए। आइए हम लोग इस कुछ मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वप्रथम इस श्लोक को लिखा गया है: नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा अर्थात नमस्कार करके, जहाँ भी है कत्वा प्रत्यांत युक्त शब्द होते हैं, इसके बाद दूसरी क्रिया का भी संलग्न होना पाया जाता है। नत्वा नमस्कार करके, किसे नमस्कार करके? सरस्वतीं, सरस्वती को, देवीं, देवी को, शुद्धाम अर्थात शुद्ध, गुण्याम मतलब गुणों से युक्त, करोमि अर्थात करता हूँ, अहम मैं,
किस लिए करता हूँ? तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय अर्थात व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। मैं माँ शारदा, जिनका स्वरूप शुद्ध स्वरूप एवं प्रशस्त गुणों से युक्त है, व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वाक्यकारम वररुचि, वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारश्च प्रणतोष्मि मुनित्रयम्। व्याकरण शास्त्र के यह 3 विशेष ऋषि हैं जिनका जो है स्मरण किया जाता है, जो मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें वाक्यकार वररुचि, वाक्यकार वररुचि, वररुचि अर्थात कात्यायन, जो वार्तिक होते हैं जिनके मध्य में टिप्पणियाँ दी हुई होती है, वो वाक्यकारम वररुचि ही, वार्तिककार कात्यायन, भाष्यकारम पतंजलिम, भाष्यकार कौन है? तो भाष्यकारम पतंजलिम, भाष्यकार कौन है? पतंजलि हैं। पाणिनिम सूत्रकारश्च, सूत्रकार कौन है? तो पाणिनि है। ऐसे तीनों मुनियों को, जो वार्तिक, भाष्य एवं सूत्रकार हैं, उन तीनों मुनियों को हम प्रणाम करते हैं। आगे देखते हैं। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं वै व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात्, जो भी अक्षर की व्यवस्था हमें भगवान शंकर से प्राप्त है। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं, जो कृष्ण इत्यादि व्याकरण का विभाग किया गया है। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्नम करके एक श्लोक है जिसमें 8 प्रकार के व्याकरणों का उल्लेख किया गया है। ऐसे व्याकरण से उक्त पाणिनि जो ऋषि हैं, उनका हम लोग स्मरण करते हैं। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात्, जो भी अक्षर की व्यवस्था भगवान शंकर से प्राप्त पाणिनि ऋषि के द्वारा हमें व्याकरण शास्त्र के रूप में प्राप्त हुई है, ऐसे ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। एक बार पुनः श्लोकों का वाचन करते हैं, जिससे बच्चों को श्लोक का वाचन करने में सुलभता हो। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारश्च प्रणतोष्मि मुनित्रयम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं वैयाकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। इस प्रकार हमने मंगलाचरण किया। आइए अब आगे पाठ का विस्तार करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वराणि सूत्राणि, सूत्रों की संख्या अधिक है, इसी वजह से लिखा है माहेश्वराणि सूत्राणि। माहेश्वर सूत्रों का एक बार वाचन करते हैं। आप लोग भी कॉपी और कलम के माध्यम से वाचन करते हुए लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपके लिखने का अभ्यास भी बनेगा और विषय से भी जुड़ेंगे। ऐ उण ऋल ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम झ भय गढ़ धश जब गढ़ दश ख फ छ ठ त च ट तब क पय श श सर हल। इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र विशेष रूप से व्याकरण शास्त्र की आत्मा है। इनका व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए या व्याकरण शास्त्र के ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम इनका स्मरण होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए ये जो 14 सूत्र हैं, जिनका इनको स्मरण नहीं है, वह स्मरण कर लें, जिससे
आगे पूरे पाठ का विस्तार, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी का विस्तार प्रत्याहार परक इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। आइए हम लोग एक बार और वाचन करते हैं। ऐ उण ऋल ऋक ए ओं ऐ औच हया वरट लण यमांगण नम झ भय घड़ दस जब गड़ दश ख फ छ ठ त च ट तब क पय श श सर हल। आइए आगे देखते हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। माहेश्वराणि अर्थात माहेश्वर की कृपा से प्राप्त, माहेश्वर की कृपा से प्राप्त सूत्राणि, ये जो 14 सूत्र हैं जो पाणिनि ऋषि को तब काल में प्राप्त हुए हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राण्य अणादि संज्ञार्थानि, भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ये 14 सूत्र अनादि संज्ञा के अर्थों के लिए हैं, अनादि संज्ञाओं के प्रयोजन के लिए हैं, ऐसा हमें प्रयोग के लिए हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति विशेष का नामकरण किया जाता है। नामकरण अर्थात संज्ञा शब्द से बोध किया जाता है। जब तक किसी का नाम नहीं रखा जाएगा, अर्थात संज्ञा से उसका ज्ञान नहीं किया जाएगा, तब तक आप उस व्यक्ति विशेष की रूपरेखा को नहीं जान सकते। मान लीजिए जिस प्रकार एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, 80 में से यदि किसी आप को एक को बुलाना है तो सर्वप्रथम संज्ञा अर्थात उसके नाम का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए लघु सिद्धांत में सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण का ज्ञान कराया गया, जिससे आप लोग संज्ञा शब्द से अवगत हों और वर्णबोध होकर आगे पाठ का विस्तार करें। आगे देखिए। ऐशामन्त्या इतः, ऐशामन्त्या इतः, ये जो 14 सूत्र हैं इनमें सभी में अंतिम वर्ण आप लोग देख रहे होंगे, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा है। जैसे अयुण में ण, ऋल ऋग में क, ए ओंग में ग, ऐ औच में च, हया वरट में ट, लण में ण, यमंगणनम में म, झ भय में य, गढ़ धश में शम, जब गढ़ दश में श, ख फ छ ट त च ट तब में व, क प य में य, स श स, र में र, हल में ल। ऐशामन्त्या, ऐशाम अर्थात ये जो 14 सूत्र हैं इनके अंतिम वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। आगे देखते हैं। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकारादि में हकारादि अर्थात हल, हकारादि अर्थात हल, हल अर्थात व्यंजन। हकारादि अर्थात, हकारादि का मतलब यहाँ हल से लेना है। हकारादि का अर्थ किससे लेना है? हल से। हल व्यंजन। हल को क्या किससे बहुत जानेंगे हम लोग? हल अर्थात व्यंजन। हकारादि में जो आकार है वह उच्चारण मात्र के लिए है। जैसे क में अ क्या है? उच्चारण मात्र के लिए है। ख में अ उच्चारण मात्र के लिए है। वही बताया जा रहा है कि हकार आदि शु, हकार आदि में जो आकार है वह उच्चारण मात्र के लिए होता है। व्यंजनों में जो आकार होता है वह उच्चारण मात्र के लिए होता है। आगे देखते हैं। लण मध्य त्वित संज्ञकः। इन 14 सूत्रों में देखिए क्रम 6 में ये सूत्र दिया गया है। लण, लण मध्य अर्थात लण मध्य ल अ ण। इस प्रकार लण के मध्य में जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। लण के मध्य में जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। इसका ज्ञान हम लोग आगे करेंगे, नहीं तो पाठ से आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। जैसा विस्तार पाठ का किया गया है, सामान्य परिचय से हम लोग ज्ञान करते हुए चलेंगे। जहाँ विशेष रूप से समझाने की व्यवस्था होगी वहाँ पाठ का विस्तार किया जाएगा।
हम लोग सामान्य रूप से जानेंगे कि लण सूत्र जो है उसके मध्य में जो आकार स्थित है उसकी इस संज्ञा होती है, उसकी इस संज्ञा होती है। लण के मध्य में जो आकार है उसकी इस संज्ञा होती है। किस लिए होती है यह आगे हम लोग देखेंगे। र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। संज्ञा संज्ञे संबंध बोधक सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संज्ञी संबंध बोधक सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संज्ञी संबंध अर्थात देखिए, जिस प्रकार हमारा शरीर और ये आँख क्या है, शरीर और आँख। शरीर हमारा क्या होगा, संज्ञा होगा, और शरीर के जो अंग हैं वो क्या होंगे, संज्ञी होंगे। शरीर क्या होगा, शरीर संज्ञा और आँख संज्ञी। जैसे राम जैसे राम की आँख अक्षणः रामस्य नयनम। राम के नेत्र, रामस्य नयनम। राम क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द, और नयनम संज्ञी। किसके नेत्र हैं, तो राम के नेत्र हैं, तो राम शब्द संज्ञा से बोध होगा, नयनम उसके अंग तदवाचक अंग से बोध होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वही लिखा है, संज्ञा संज्ञी संबंध बोधक सूत्रम संज्ञा सूत्रम। सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा, जिसका अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। जैसे रामस्य ज्ञान किसका हो रहा है अच्छी तरह से, राम का। और संज्ञी अर्थात अवयवी, अवयवी अर्थात उसका तदवाचक अंग। नयनम अर्थात अवयवी, किसका अवयव है, तो राम का अवयव है। तो रामस्य नयनम, राम संज्ञा शब्द, नयनम संज्ञी शब्द हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यथा उदाहरण दिया है, शिष्यः इति संज्ञा तस्य देहः संज्ञी इति। शिष्य मान लीजिए एक शिष्य है, शिष्य ये क्या है, संज्ञा हो गई, किसी का बोधन शब्द हो गया। और इसी का जो शरीर है देहः, देह रूपी कौन है, शिष्य है, तो देह क्या हो जाएगा, संज्ञी हो जाएगा। जिस प्रकार राम का नेत्र जो था, नेत्र संज्ञी था और राम स्वयं संज्ञा शब्दवाचक थे। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण जो दिया है, शिष्यः क्या हो जाएगा, संज्ञा, और तदवाचक उसका जो शरीर क्या हो जाएगा, वह संज्ञी हो जाएगा। तथैव, तथा एव, इसी प्रकार व्याकरण शास्त्रे अपि, व्याकरण शास्त्र में भी वृद्धिरादैच इति सूत्रे वृद्धि इति संज्ञा। वृद्धि क्या है, वृद्धि, वृद्धि क्या है, संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है। और तदवाचक संज्ञी क्या है, आ आई औ, आ आई औ अर्थात आदैच, अर्थात आदैच। वृद्धि क्या है, पूर्ण रूप है उसका। और पूर्ण रूप के अवयव जो हैं, अवयवी जो हैं वो कौन है, आ आई औ, आदेच, आदैच। जो पूर्ण रूप में समाहित होता है वह संज्ञा, और जो पूर्ण रूप का भाग होता है वह संज्ञी होता है। अर्थात वृद्धि, वृद्धि इति संज्ञा, वृद्धि इति संज्ञा, आदैच इति संज्ञी। यथा देखिए लिखा है,
आ ऐ औ अधः। आ ऐ औ क्या है? संगी। और वृद्धि क्या है? संज्ञा है। वृद्धिरादैच सूत्र में आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, ऐसे वृत्ति लिखी गई है। वृद्धि संज्ञावाचक है और उसके अवयव पूर्ण रूप में वृद्धि संज्ञा एवं उसके अवयव क्या है? संगी। आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अधः देखिए लिखा है अधः क्रमशः संज्ञा सूत्राणि प्रदत्तानि, नीचे कुछ संज्ञा सूत्रों का क्रम से लिखा गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम दिया है इत संज्ञा। क्या दिया है? इत संज्ञा। इत संज्ञा किसकी होती है? आइए हम लोग सूत्र के माध्यम से देखते हैं। उपदेशे अजानुनासिक इत, उपदेशे अजानुनासिक इत। अब इस सूत्र का पद विभाग किया गया है। उपदेशे अर्थात रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां रामे। इसी प्रकार उपदेशे क्या है? सप्तम्यैक वचने। सप्तमी एक वचन में किसका प्रयोग किया गया है? उपदेश का। अच प्रथमा एक वचन और अनुनासिकः प्रथमैक वचने, यह भी प्रथमा एक वचन। इत इति प्रथमा एक वचन। उपदेशे अजनुनासिक इत में 4 पद हैं, जिसमें उपदेश सप्तमी एक वचन का, अच प्रथमा एक वचन, अनुनासिकः अपि प्रथमा एक वचन, इत इतः अपि प्रथमैक वचने। यह सभी प्रथमा एक वचन के हैं। उपदेश केवल सप्तमी एक वचन का है। आइए वृत्ति देखते हैं। उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्, उपदेशे अजनुनासिको जित संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। प्रतिज्ञानुनासिक क्या? पाणिनीयाः। ये कैसे जानना चाहिए? क्योंकि उपदेश अनुनासिक अच हमें दिखाई नहीं देता है, तो यह हमें कैसे जानना चाहिए? तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? पाणिनीयाः। पाणिनि जी की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अनुनासिक अच की इत संज्ञा जाननी चाहिए। कब जाननी चाहिए? तो उपदेश अवस्था में जाननी चाहिए। वह उपदेश क्या है? तो श्री महामुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। उपदेश किसे कहते हैं? तो श्री महामुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। वह उपदेश क्या है? तो धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेशा प्रकीर्तिताः। यह उपदेश है। लघु सिद्धांत कौमुदी में नीचे दिया गया है। आइए हम लोग आगे पाठ का विस्तार करते हैं। उदाहरणम एद वृद्धौ इति धातुः। एध यहाँ देखिए आगे पाठ में बताया गया है। एध में धकारोत्तरवर्ती के ऊपर क्या है? अनुस्वार दिया गया है। यही क्या है? उपदेश है। एद वृद्धौ, अत्र आगे देखते हैं। अत्र धकारोत्तरवर्तिना, देखिए जिस प्रकार बोला गया आपसे, धकार के ऊपर ऐसे लिखा, कैसे लिखा गया है? इस प्रकार ए ध वृद्धौ धकारोत्तरवर्तिनः। ये देखिए धकार के ऊपर जो है दिया गया है ए अनुस्वार, ये इस प्रकार। अनुनासिकस्य अकारस्य प्रकृतेन सूत्रेण इत संज्ञा भवति। ध के बाद ये इस प्रकार क्या है? इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। धकारोत्तरवर्तिनः अनुनासिकस्य अकारस्य प्रकृतेन सूत्रेण इत संज्ञा भवति। इसकी इत संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अजनुनासिक इत से। इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? हम लोग आगे देखेंगे। एध वृद्धौ,
अब देखिए दूसरी धातु देखते हैं। तथैव गम्भृगतौ गम्भृगतौ इत्यत्र उपदेशे ऋकारस्य क्या है, गम्भृ, गम और ये अनुस्वार कर देते हैं गम्भृ, ये गम्भृ गतौ। यहाँ ऋकारोत्तरवर्ती जो आकार है, ऋकारोत्तरवर्ती जो अनुसार है उसकी इत संज्ञा उपदेश है जो नासिक इत से होगी। और हंसे हंसने इस प्रकार ये अनुस्वार है। एकारोत्तरवर्ती जो अनुस्वार है उसकी इत संज्ञा उपदेश है जो नासिक इत से। तथा टुआश्वी गतिवृद्धौ में आन ओकारोत्तरवर्ती जो है टुओस्वी वृद्धौ गतिवृद्धौ इत्यत्र ओकार की इत संज्ञा उपदेश जो नासिक इत से होती है। आइए हम लोग लघु सिद्धांत का प्रथम सूत्र जो है हलंत्यम उसे पढ़ते हैं। उपदेश जो नासिक इत का यहाँ सर्वप्रथम विधान क्यों किया गया है, इस सूत्र के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। हलंत्यम उपदेश पद विभाग करते हैं। हल प्रथमैक वचनांतम, हल क्या है, प्रथमैक वचनांतम, और अंत्यम प्रथमैक वचनांतम। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद हैं इस सूत्र में, दोनों क्या है, प्रथमा एक वचन के हैं। आगे देखते हैं वृत्ति। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे अंत्यम हम हलित स्यात्। अभी हमने बताया पिछले सूत्र में कि उपदेश क्या है, तो श्री महामुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है उपदेशा आद्योच्चारणम। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देते हैं उसे दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए सभी जगह। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देते हैं उसे दूसरे सूत्रों से सभी जगह ग्रहण करना चाहिए। देखिए सभी जगह ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं सूत्र हमारे सामने क्या है, हल अंत्यम। कौन सा सूत्र है, हल अंत्यम। पद विभाग करने पे हमें कितने पद प्राप्त हुए, 2। और इसी प्रकार हम लोग ऊपर वाले सूत्र को देखते हैं, तो ऊपर वाले सूत्र को देखेंगे तो हमें कितने पद उसमें प्राप्त हुए हैं, 4 पद प्राप्त हुए हैं। उपदेश, अच, अनुनासिक और इत। इस प्रकार हमें हलंत्यम में 2 पद एवं उपदेशा जो नासिक इत में कितने पद प्राप्त हुए हैं, 4 पद प्राप्त हुए हैं। और इत संज्ञा विधान करने वाले दोनों सूत्र हैं। तो हमें सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, हलंत्यम में हमें 2 पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, उपदेशे और इत, तो उसका हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, उपदेशे हल अंत्यम इत स्यात्, ये हमारी सूत्रवृत्ति हो जाएगी। तो वही लिखा है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है उसे दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए। तो कहाँ से लेंगे, तो हमेशा सूत्र संख्या क्रम में, अष्टाध्यायी के सूत्र संख्या क्रम में ऊपरी संख्या से पदों का अनुवर्तन करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं हलंत्यम की सूत्र संख्या क्या है, 1 3 3। अब हम लोग उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र को देखेंगे तो उसकी संख्या क्या है, 1 3 2। तो 1 3 3 1 2 1 3 2, इस प्रकार उपदेशे और हलंत्यम। तो हम लोगों ने जो पद ग्रहण किए वो हमेशा सूत्र के अष्टाध्यायी क्रम में ऊपरी संख्या से लेना चाहिए, आप कहीं से भी नहीं ले सकते। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है हमेशा उसे ऊपरी सूत्रों से ग्रहण करना चाहिए सभी जगह।
देखिए यहाँ लिखा है पाणिनिः कात्यायन पतंजलिः इति त्रयः मुनयः यान शब्दान आदौ उच्चारितवन्तः स शब्दः उपदेशपदेन ज्ञायते। पाणिनिः श्री महामुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो तीन मुनि हैं, इनके द्वारा जो शब्द आदि में उच्चारित किए गए हैं वह शब्द उपदेश पद से जाने जाते हैं। श्री महामुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। और वह उपदेश क्या है? तो धातु सूत्र गणोणादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। आप लोग लघु सिद्धांत देखेंगे तो सूत्र के नीचे बिल्कुल दिए गए हैं। आगे देखते हैं। उदाहरणम अण इक अच यण सुप तिंग सुट तातंग डुक्रीय सिंग इति एतेषु अंतिमस्य हलवर्णस्य इत संज्ञा भवति। देखिए इत संज्ञा किसकी होगी? तो हलंत्यम जो हल है, आप लोग देख रहे हैं सभी में अंतिम वर्ण क्या है? हल है। हल अर्थात व्यंजन। हल में व्यंजन, हल कहने से हमें व्यंजन का बोध होता है। अच में च, यण में ण, सुप में प, तिंग में ङ, सुट में ट, तातंग में ङ, डुकरी में य, सिंग में ङ। ये सभी क्या है? हलंत हैं। और हलंत अर्थात हल हो अंत में जिसके, उसकी संज्ञा होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आदिरंत्येन सहिता, आदिरंत्येन सहिता, अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यह प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार निर्माण का सूत्र है। आदि ही अंत्येन सह इता, आदि ही प्रथमा एक वचन, अंत्येन तृतीया एक वचन, सह अव्यय पद, अव्यय पद का पाठ किया गया है पाठ 8 में। इता तृतीया एक वचन। आइए हम लोग वृत्ति देखते हैं। अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। देखिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं? अण इति अयुवर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। हम लोग एक प्रत्याहार का ग्रहण करते हैं। आप लोग प्रत्याहार का अभ्यास कीजिएगा। देखिए सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं अण प्रत्याहार। क्या लेते हैं? अण प्रत्याहार। अब सूत्र का चरितार्थ इस अण प्रत्याहार में करेंगे। अंतित हुआ अण में, अंतित क्या हुआ अण में? ण। अंतित हुआ ण। अंतित के सहित आदिवर्ण अण एवं मध्यगामी वर्ण ई उ तथा स्वयं का भी बोध कराते हैं। तो स्वयं का बोध कौन कौन कराएंगे? अंतिम को छोड़ के अ, ई और उ। इस प्रकार हमें अ यु वर्ण की संज्ञा का बोध हुआ। पुनः एक बार देखते हैं। हम लोग लेते हैं अण प्रत्याहार, सूत्रवृत्ति को घटाएंगे उसमें। सर्वप्रथम जिस प्रकार हम बोल रहे हैं उसी प्रकार आपको सभी प्रत्याहारों का अभ्यास करना है। क्या लेते हैं? अण प्रत्याहार। अण में अंतित क्या है? ण। अंतित के सहित आदि वर्ण अण एवं मध्यगामी वर्ण ई उ, मध्यगामी हो गए तथा स्वयं का भी बोध कराएगा अर्थात अ ई उ। इस प्रकार अ ई उ की अपनी अपनी संज्ञा होगी। पुनः एक बार अभ्यास करते हैं। देखिए हम लोग अच प्रत्याहार देखते हैं। आपको जिस प्रकार विभाग बताया जा रहा है सूत्रवृत्ति के आधार पर, उसी प्रकार आप लोग अभ्यास करेंगे। हम लोग लेते हैं अच प्रत्याहार। अच अर्थात स्वर आप लोग जानते होंगे। अंतित हुआ अच में च। अंतित के सहित आदि वर्ण क्या हुआ? अच एवं मध्यगामी वर्ण
ई उ री री ए ओ ऐ औ तथा स्वयं का भी बोध कराता है, अर्थात अ को हम लोग आगे जोड़ देंगे। अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ इनकी अपनी अपनी संज्ञा होती है। इसी प्रकार आप लोग वाक्य प्रत्याहारों का भी अभ्यास कीजिएगा। लिखा एवं अच हल अल इत्यादयः, इस प्रकार वाक्य प्रत्याहारों का अभ्यास कीजिएगा। हम लोग पुनः संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आगे के संज्ञा सूत्रों का अभ्यास करेंगे। नमः संस्कृताय।